काले टेंट के पीछे जो भागी है ना बुर्खा पहन के, बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। और वो जो काला टेंट पकड़ा है ना, पकड़ा पहन के भागी है ना, वो टेंट के साथ उसी को भी जला दिया जाएगा। होना चाहिए और ये डर बना रहेगा। तुम यहाँ पे आके गुंडागर्दी करोगे तो तुम या तो गाड़ी पलटेगी और या तो फिर तुम गायब हो जाओगे, यहाँ पे दिखोगे नहीं। ये डर बना रहेगा। यही थे ना, अभी इंडिया के अंदर यूपी जैसा सुखी और संपन्न कुछ हमको देखने में और कहीं भी नहीं है। क्योंकि इतनी जो अतीक अहमद की वाइफ हैं वो फरार हैं। एक तरफ कहती थी, योगी जी को पत्र लिखती थी कि मेरे पति को बचा लो, अब खुद फरार हैं। क्या लगता है उमेश पाल हत्याकांड में इनकी वाइफ का भी हाथ है? पहली बात तो वो अतीक अहमद नहीं है, वो फटी अहमद है, उनकी फट चुकी है। और दूसरा रही शाइस्ता परवीन वाली बात, तो मास्टरमाइंड वही थी, जो मेन है वो वही थी। और अब जो वो काले टेंट के पीछे जो भागी है ना बुर्खा पहन के, बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। और वो जो काला टेंट पकड़ा है ना, पकड़ा पहन के भागी है ना, वो टेंट के साथ उसी को भी जला दिया जाएगा। तो शाइस्ता परवीन भी बहुत दिन की मेहमान नहीं है, वो 2-4 दिन 5 दिन जितना दिन बाबा उस पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं उतने दिन की मेहमान है। जैसे पूरा लाइमलाइट अगर उसके ऊपर गया तो फिर उसकी भी गाड़ी पलटेगी। लेकिन एक समय पर वो कहती थी कि मेरे पति निर्दोष हैं, अपने पति का समर्थन करती थी। अब खुद फरार हो गए, तो क्या लगता है कि हत्याकांड में इनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा? सर, पति का समर्थन करती थी कि पति के नाम से मैं बच जाऊंगी, बट अब पता चल गया है कि पति तो गया ही गया, मैं भी साथ में चली जाऊंगी, तो इसीलिए भागी भागी फिर रही है। और बहुत दिन की मेहमान नहीं है वो। जब बाबा जी का जो जेसीबी लोग बुलडोजर बोलते हैं, वो जो सांप पहुंचेगा ना शेषनाग डंसने, तब जाके उनकी सबकी बुद्धि खुलेगी। जो घर है ना उनका, वो सब पत्थर बन जाएगा। फिर वही पत्थर लेके पत्थरबाजों को बांटते फिरना। जितने भी है ना आपके गुर्गे पाले हुए, अतीक से कह रहा हूँ मैं, जितने भी गुर्गे पाले हुए हैं उनको अपने घर का जो मलबा है वही बांटना, और वही लेके वो घूमेंगे पत्थरबाजी करने के लिए हिंदुओं के त्यौहार पे। सर, अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी केवल मुसलमानों के जो है मतलब उनके सपोर्ट में फैसले नहीं लेते हैं। अतीक मुस्लिम है इसलिए उस पर ज़्यादा कार्रवाई करी जा रही है। विकास दुबे क्या था? मुस्लिम था, उसको तो एमपी से जाके उज्जैन से जाके पकड़ा था। उसके बाद एक विजय मिश्रा थे, वो क्या थे? मुस्लिम थे। मुन्ना बजरंगी क्या था? मुस्लिम था। इतने सारे एग्जाम्पल हैं हिंदुओं के, मुसलमानों पे तो बहुत कम, हिंदुओं पे ही सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, कौन सा ऐसा हिंदू है जो सुसाइड वेस्ट पहन के घूमता है? कौन सा ऐसा मुस्लिम है जो पत्थर लेके घूमता है? हम तो होली में गुब्बारे लेते हैं, तुम तो पत्थर लेके घूमते हो, ये फ़र्क है। कौन सा ऐसा हिंदू है जो रामचरितमानस की कसम खा के बोलता है कि मैं जाके फट जाऊंगा, गला काटूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढेकाना? ये सब तो उनके चोचले हैं ना, उन्होंने ही पाले हैं ना। कौन सा ऐसा, कोई एक ऐसा हिंदू मेजोरिटी स्टेट बता दो जहाँ के मंदिर से आवाज़ आई हो, रलीब गलीब सलीब, इनके गर्दनें काटो, अपनी बीवी को छोड़ दो, तुम लोग यहाँ से देश छोड़ के चले जाओ या स्टेट छोड़ के चले जाओ। ये तो मुसलमानों ने कश्मीर में किया था ना, सो कॉल्ड टेररिस्ट आतंकी जो थे। तो ऐसा हिंदू नहीं करते भैया। कांड ही तुम करते हो, इसीलिए फंसते भी तुम ही हो। और ये जो कांग्रेस ने तुम्हें बरगला के, ये जो सपा ने तुम्हें बरगला के सिर्फ पंचर पुत्र बना के रखा ना, कि गाड़ी का पंचर बनाओ, पढ़ो लिखो मत, या फिर गोलीबारी करो, चोर चमारी करो, इसीलिए तुम यही करते रहोगे ना तो तुम यही होगे। तुम आगे भी करते जाओ, तुम्हारे ऊपर ही बुलडोजर चलेगा। और जो तुम बोलते हो ना हिंदू मुस्लिम या अल्पसंख्यक, अरे तुम 8 करोड़ से 18 करोड़ बन गए हो, अभी तक अल्पसंख्यक ही हो। माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा प्रचंड मेजोरिटी तुम ही हो। और तुम ऐसे ही कारनामे करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ही घटता रहेगा, तुम रोते रहो सिर्फ। सर, अतीक अहमद की अगर मैं बात करूँ तो उसे यूपी आने से क्यों इतना डर लग रहा है? क्या उसको यूपी की जो कानून व्यवस्था है उससे खतरा है, या उसको डर लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा, इस तरीके की बात है? ये डर बिल्कुल जायज़ है, ये डर होना चाहिए और ये डर बना रहेगा। तुम यहाँ पे आके गुंडागर्दी करोगे तो तुम या तो गाड़ी पलटेगी और या तो फिर तुम गायब हो जाओगे, यहाँ पे दिखोगे नहीं। ये डर बना रहेगा। यही थे ना इसके पहले, अभी तो इनको पुलिस का डर है। यही जब सपा की सरकार थी तब ये पुलिस को डर दिखाते थे ना, तब तो ये नहीं बोलते थे कि नहीं यूपी में रहना सेफ नहीं है, या माइनॉरिटी में प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ नहीं था ना। ऐसा जब पुलिस को पूरी पावर पुलिस के हाथ में आ गई तब इनको डर लगने लग गया, तब इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया। इनको पता चल गया है कि अब अगर हम यहाँ रहेंगे तो या तो हम जान से ही चले जाएंगे, या तो फिर हाथ पैर टूट जाएगा, या फिर हम गायब भी हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको पता है कि अब यूपी में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और तुम चाहे जहाँ चले जाओ, गए थे ना आजम खान यहाँ पे, क्या बोलते गुजरात, ये तो अभी अतीक अहमद तो गुजरात में थे या राजस्थान में, आजम खान पंजाब वाली जेल में था, मुख्तार अंसारी पंजाब वाली जेल में था, मस्त ऐश कर रहा था। जैसे पता चला बाबा को बुला लिया उसको एम्बुलेंस में भर के गोनी में डाल के। तो वैसे सेम के सीन के साथ भी होने वाला है, इनका भी वही हाल होगा।
सर पार्लियामेंट में योगी जी ने एक बात कही थी कि माफियाओं को जो है मिट्टी में मिला देंगे। उनके इन बयान पर काफ़ी सारे विपक्षी दलों की पार्टियों ने ऐसा बोला था कि योगी जी खुद फैसले क्यों लेते हैं, चीफ जस्टिस बन जाते हैं, क्या उन्हें न्याय पर भरोसा नहीं है, क्या न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? क्या लगता है कि योगी जी खुद फैसले लेते हैं? इसके पहले 3 तलाक पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट सही बोल रही है? तब तो ये आ गए थे। जब शाहीन बाग जैसा सीन करना होता है, शाहीन बाग में जाके धरना देना होता है, फ्री की बिरयानी खानी होती है, तब तो ये नहीं बोलते कि सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है। और जब इनके ऊपर बात आ जाती है, जब इनको पता चल जाता है कि अब हमें सरकार नहीं छोड़ेगी, तब ये कोर्ट की दुहाई देने लग जाएंगे कि कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला, कोर्ट ने ऐसा नहीं। कोर्ट ने तो बहुत कुछ बोला। कोर्ट ने तो ये भी बोला CA लाओ, NRC लाओ, सपोर्ट कर रहा था कोर्ट इसका। तो ये इनसे पूछे ये क्या वो कोर्ट की बात मानेंगे? सीधा सीधा डिनाई कर दें कि नहीं ऐसा नहीं, हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। 3 तलाक वाली बात कोर्ट ने बोली थी कि हाँ ये गलत है, तो इन्होंने क्यों कोर्ट को भी गलत साबित कर दिया? जब इनके हित में बात नहीं होती तब ये कोर्ट को भी गलत साबित कर देते कि कोर्ट गलत है, कोर्ट एक ही तरफ भाषण दे रहा है, कोर्ट के ऊपर सरकार का दबाव है। और जब इनको पता चल जाता है कि नहीं ये जगह पे ये गलत है, जल्दी से जल्दी इनकी गाड़ी पलट जाएगी, तब ये कोर्ट की दुहाई देने लगेंगे कि कोर्ट के थ्रू डिसीजन आए, फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि इनको पता है कोर्ट तो बोलेगा नहीं गाड़ी पलटाने, कोर्ट में केस चलेगा 20 साल 25 साल, तब तक ये आराम से बेल पे छूटे रहेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद इनकी उम्र हो जाएगी, ये चले जाएंगे देश छोड़ के। लेकिन अब यही बाबा जी का प्रोसेस शुरू हो गया है। बाबा जी ने बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च कर दी है, बहुत सारी रोजगार लोगों को मिल गया है। बुलडोजर वाला सर्विस चालू कर दिया है, गाड़ी पलटाने वाली सर्विस चालू कर दी है। तो इसमें रोजगार तो बढ़ ही रहा है ना। JCB की बिक्री बढ़ी है, बुलडोजर की, उसको चलाने वाले ड्राइवर भी बढ़े होंगे, तो रोजगार भी मिल रहा है। और ये भी कम हो रहा है और भी रोजगार गुंडाराज कम हो रहा है। प्लस इनका जो घर गिर रहा है उसमें जो मलबे निकलेंगे तो वो पत्थरबाजों को भी और रोजगार मिलेगा, वो पत्थर उठा के मारने के लिए। तो इनडायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, तो इनको तो खुश होना चाहिए। तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना क्यों बिलबिला रहे हैं? आहिस्ता परवीन गायब है, फरार है अतीक अहमद की वाइफ। क्या विचार करते हैं आप? एक समय पर जो है योगी जी को पत्र लिखती थी कि मेरे पति जी निर्दोष हैं, उन्हें बचा लीजिए योगी जी, अब खुद फरार हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इन लोगों का जो नियम आतंकवादी जब हो गया जो व्यक्ति, तो इसका पूरा परिवार लिप्त है इसमें, मान जाइए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वो कहीं से, मान लीजिए कि छोटा से बात कहता हूँ कि 50 लाख लेकर के आया, फैमिली को दिया, फैमिली खुश। अब बंदा और भी बढ़ गया, बढ़ते 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 इतनी बड़ी इसने वो किया कि जेल में बैठ करके नेता बना हुआ है, चुनाव जीत गया। क्योंकि लोगों के मन में इतनी दहशत डाल दी, ये सोचा कि अब तो हमारा ही ये वो चल जाएगा और आतंकवादी ही ये देश बन जाएगा। अरे भाई, यहाँ पर महापुरुष माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ऐसे ऐसे सन्यासी व्यक्ति अब देश में, किसी ब्रह्मचारी ने कहा था कि इस देश में वही राज करेगा। शायद आप लोगों को तो पता ही होगा, ये बात किसी ने कही थी कि कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो अपने परिवार से कनेक्ट नहीं होगा और वो देश का राज चलाएगा, वो आपका देश के साथ साथ राज्य भी चलाएगा। देखिए, अभी इंडिया के अंदर यूपी जैसा सुखी और संपन्न कुछ हमको देखने में और कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, राज्य जो है, ये स्टेट की मोदी सरकार, योगी सरकार की डबल इंजन ने त्राहिमाम करना पड़ गए इन आतंकवादियों को। ऐसे आतंकवादी को तो बड़ा देर हो गई, अभी कोई बात नहीं, अभी तो ये काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं अतीक अहमद मुसलमान है, इसलिए यूपी में उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन किया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या योगी सरकार केवल मुसलमान के खिलाफ एक्शन लेती है? नहीं नहीं नहीं। देखिए, विकास दुबे को उन्होंने किस स्टाइल में ध्वस्त किया है, ये लोग भूल जा रहे हैं। ये जो विपक्ष है ना, ये विपक्ष खाली क्या कर रही है कि कभी बोलती है कि ये बात गलत है, वो बात गलत है, ये टांग अड़ाते अड़ाते तो मंदिर बनवा दिए। अब बताइए, विपक्ष का ही टांग अड़ते अड़ते तो मंदिर बन गया। अगर अभी भी कांग्रेस होती तो मंदिर पे फैसला आने वाला नहीं था, क्योंकि 70 साल हो चुके और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कहते हैं ना
कि अगर हम कहीं भी केस करते हैं चाहे कुछ करते हैं उसके ऊपर एक्शन लेंगे तब उस पर कार्रवाई होती है। अभी देखिए जिस चीज को लेकर लोग चलता है उसको पूरा करता है। मोदी सरकार योगी सरकार ने जो कहता है वो करता है। ये मोदी सरकार का स्टाइल है। मोदी सरकार के बारे में एक बार सुन लीजिए छोटी सी बात। उन्होंने बोला है कि हम 70 साल का हिसाब लेंगे और देखिए हर व्यक्ति को 70 साल का हिसाब देना पड़ेगा। अब ईडी और सीबीआई के बारे में बता दूं, ईडी और सीबीआई तो एक हमारा वो है, क्या है कि एक संस्था है ना, उस पर तो जो सरकार रहता है उसका तो दबाव नहीं रहता है, वो निष्पक्ष भाव से कार्य करती है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। फिर मुद्दा वही है, आतिक के बीबी पर आ जाते हैं। आतिक की बीबी बड़ा ही घोर, जो उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अच्छा सर, अतीक अहमद को क्यों यूपी लाने से क्यों डरा जा रहा है? क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो क्या है, उनकी जान को खतरा है क्या? जिस तरीके से मतलब उनकी वाइफ बोल रही थी कि अगर वो मतलब अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो उन्हें मार दिया जाएगा, मार दिया, ये किस तरह का? क्या अगर उन्हें उत्तर प्रदेश लाए तो क्या उनकी गाड़ी पलट सकती है? 100% पलटेगी। अब उससे हो सकता है कि पलटने के बाद बुलडोजर न चढ़ जाए, बुलडोजर न चढ़ जाए। बात यहाँ पर ये आ गई है, डर इसलिए सता रहा है कि अखिलेश यादव ने योगी बाबा को बोला कि आपके राज में क्या हो रहा है। बाबा ने तुरंत के तुरंत ढेर कर दिए। कितने घंटे लगे होंगे आपको भी पता होगा। एक्शन अभी तो एक के बदला 2 गए हैं, 2 तो ऊपर चले गए ना, 2 को ऊपर भेज दिया गया। अभी 7 बाकी हैं और इस 7 को चुन चुन कर वो मोदी सरकार योगी सरकार, अभी मोदी सरकार ने नहीं सोचा आतिक के बारे में। क्यों? क्योंकि बाबा ही अभी काफी हैं। अब बाबा ने धज्जी उड़ाने की काम करी है और धज्जी